इस वक्त हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कार्यालय में है और हमारे साथ रणविजय साहू जी हैं। ये मोरबा के विधायक हैं और प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। सबसे पहले सर पब्लिक लाइव में आपका स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। है। सर जिस प्रकार से कल बड़े ही धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया, किस प्रकार की आप लोग को संदेश दिया गया लालू जी? देखिए, कल राष्ट्रीय जनता दल 28 वर्ष का जी 28 वर्ष का मतलब है कि पूरी तरह से नौजवान युवा और ऊर्जा से लैस होके हम लोग संकल्प लिए हैं कल जी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी उम्र भी 35 साल है और हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का 28 साल का उम्र होना और माननीय नेता का 35 साल का उम्र होना कहीं न कहीं पूरे बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता है उसमें एक उत्साह, एक जोश, एक उमंग गया है और आने वाला 2025 के लिए पूरी तरह से कमर कसने का हम लोग काम किए हैं। और हमारे सामने में जो आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मुद्दे हैं, मुद्दा क्या है? बिहार की मुद्दा है, रोजगार की मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, बिहार से जो पलायन हो रहा है उसको रोके, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, विशेष स्टेटस दें, तमाम ऐसी मुद्दा है जिस मुद्दा के लिए हम लोग लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं। तो आज नौजवान युवा को तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से 17 महीना में नौकरियां देने का काम किया, आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण के रूप में बन के बैठे हैं। कहीं न कहीं युवाओं के बीच एक जो उनका सम्मान बढ़ा है, युवाओं की जो उम्मीद बढ़ी है, उसी उम्मीद से हम 2025 में नौजवानों के बदौलत, युवाओं के बदौलत, तमाम किसान के बदौलत, मजदूर के बदौलत सरकार हमारी बनेगी और बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा और तेजस्वी प्रसाद यादव जी निश्चित तौर पे बिहार को आगे लेके जाएंगे। सर जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगस्त में एनडीए सरकार जो देश में है वो गिरने जा रही है। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी राजनीति के वो चाणक्य हैं जी और मुझे गर्व होता है कि मैं उस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ कि उन्होंने 3 प्रधानमंत्री इस देश में बनाने का काम किया, इनकी भूमिका रही बनाने में। भारत के रेल मंत्री बने, कई स्टेट के मुख्यमंत्री तक को भी इन्होंने भूमिका रही और न जाने कई हजार विधायक इन्होंने बनाने का काम किया। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक शख्सियत है, एक विचार है और मौसम की तरह वो निश्चित रूप से परखते हैं। तो राजनीति का जो माहौल है अभी पूरे देश स्तर पर, उन्होंने परखा है कि आने वाला समय में केंद्र की सरकार जाएगी, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी का जो नेचर रहा है, जो स्वभाव रहा है, आप जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री, उनके बारे में आप जानते हैं और दोनों स्टेट का मांग क्या है? विशेष राज्य का दर्जा। क्या लगता है इन्हीं के भरोसे पे बोल रहे हैं लालू? नहीं, निश्चित सरकार तो आज बैकफुट पर है, अब की बार 400 के पार। क्या बातचीत हो रही है लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार से? देखिए, दो माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नीतीश जी, दोनों एक समाजवादी सोच के लोग हैं, समाजवादी विचार से आए हैं और दोनों लोगों का जो राजनीति का अब जब देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा निश्चित रूप से दोनों लोगों का विचार मिलता है। पिछड़ा ओबीसी की राजनीति करते हैं, तो हमें लगता है कि आने वाला वक्त में निश्चित रूप से देश में बदलाव होने वाला है और सरकार जाएगी 240 भारतीय जनता पार्टी की। एक बात समझ में नहीं आता है सर कि नीतीश कुमार पे नरमी क्यों? नीतीश कुमार जी तो आप बताइए ना, बिहार के लिए नीतीश कुमार जी इतने लंबे समय से हैं, इस उन्होंने केंद्र के साथ 10 वर्षों के साथ हैं, डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने कहा पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कई ऐसे वादे जो भारत सरकार ने करने का काम किया। आरा में प्रधानमंत्री जी आए तो बोले कितना 1000 करोड़ दे दूं। तो बिहार के जनता को उन्होंने छलने का काम किया, ठगने का काम किया है। यही बिहार है जहां 39 सांसद 2019 में देने का काम, एक भी काम नहीं हुआ। और इस बार भी जो इतनी संख्या में जीत के गए हैं, 30 गए हैं जीत के, तो हमें लगता है कि फिर बिहार की जनता ठगने वाली है और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ही इस बिहार को आगे ले जा सकते हैं। उनके पास विचारधारा है। सर जिस प्रकार से गिरिराज सिंह का एक बयान आता है, वो साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं कि यदि नीतीश कुमार नहीं होते तो तेजस्वी नहीं होते। देखिए, गिरिराज सिंह जी हवाबाज नेता है
और सिर्फ बयान बहादुर नेता है। आज सचमुच गिरिराज सिंह जो जहर उगलने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, तो बिहार की जनता हर बातों का अध्ययन करती है। हमें लगता है कि बिहार एक ऐसा प्रांत है कि जहाँ के लोग मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। यहाँ बापू ने इसी धरती से अपने आजादी की लड़ाई को लड़ने का काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश जी, तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो बिहार से राजनीति को आगे बढ़ाया, समाजवादी आंदोलन चलाया। तो हमें लगता है कि बिहार के लोगों को कोई ठग नहीं सकता है। और देहात में कहावत है, काठ की हारी बार बार नहीं चाहे। लेकिन जिस प्रकार से सर आप लोग लोकसभा चुनाव में मेहनत किए, उस अकॉर्डिंग आप लोग पे कहीं ना कहीं जनता भरोसा नहीं जताई है। अब देखिए ना, वोट का अंतर देखिए ना, 2019 में मेरा क्या तो क्या वोट के अंतर पे ही चुनाव में कंपैरिजन आप कर सकते नहीं, जनता का इकबाल बढ़ा है हम पर, जनता का विश्वास हम पर बढ़ा है, जनता की उम्मीद बढ़ी है हमसे। हम हैं? 31 लेकिन कुछ लोगों का कहना तेजस्वी घमंडी हैं। ये देखिए, हमारे नेता ऐसे समाजवादी हैं ए टू जेड। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी घमंडी होते जी। तो आज तेली के बेटा जिसका मुंह देखे से जतरा खराब होता, उसको बिहार का प्रधान महासचिव नहीं बनाते, एमएलए नहीं बनाते। जी। ये तो ए टू जेड की बात करते हैं, सबको लेके चलने की बात करते हैं। आज लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में संगठन से लेके टिकट बंटवारे में भी जो सम्मान आखिर देते आप हैं। लोग कहाँ चुके सर? 4 सीट आपकी है, 3 सीट कांग्रेस की है, देखिए, पूरी टोटल 9 तरह सीट से आई है। इस चुनाव में जी। पूरी तरह से जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। जनता ने राष्ट्रीय जनता दल क्या महागठबंधन 9 सीट पे आप लोग खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है हम। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है या जनता ने जो भरोसा हम पर जताया है, हम समझते हैं अगर हमसे कहीं चूक हुई है तो निश्चित तौर पे उसकी समीक्षा कर रहे हैं और आगे चल के सुधार करके हम जनता के दिल को जीतने का काम। 25 को लेकर के क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है, पूरी तरह से महागठबंधन इस बार बहुमत में बिहार में आएगी और तेजस्वी प्रसाद यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इनके पास सोच है, इनके पास विचार है, एक युवा क्रांति जोश के साथ बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी ओर ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो पूरी तरह से थक चुके हैं, हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं। तो जनता इस बार नीतीश कुमार को नहीं, तेजस्वी प्रसाद क्या अगर नीतीश कुमार आपके गठबंधन में आते हैं तो स्वागत? देखिए, ये तो एक विचारधारा है और माननीय तो आप लोग थके हुए भी कह रहे हैं, स्वागत के लिए भी आप लोग तैयार हैं। अरे निश्चित तौर पे यह पार्टी है, हमारे पार्टी के विचारधारा को अगर कोई पार्टी अडॉप्ट करता है, कोई पार्टी को अपनाता है तो निश्चित तो स्वागत है, दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे यहाँ तमाम 7 दल हैं, 6 दल का गठबंधन है, तो हमारा तो दरवाजा खुला हुआ है। जो हमारे विचारधारा को, यानी लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा, अम्बेडकर जी का जो विचारधारा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को कोई अडॉप्ट करता है, कोई अपनाता है तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन तैयार है, लगातार तैयार है। सर एक चलते चलते सवाल रहेगा, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कल फैसला लिया है कि जो दलबदलू विधायक हैं, जो इधर उधर भागते हैं, उनको आने वाला चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, इस पर क्या? देखिए, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या इस पर तेजस्वी यादव को खुद सोचना चाहिए, जैसे वो भी पार्टी इधर उधर पलटते हैं? नहीं, देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, विधायक को दोष देना कहाँ तक उचित? तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बिहार की दौरा करते हैं और बिहार के एक एक समर्पित कार्यकर्ता को पहचानते हैं, जानते हैं और जिनमें जो प्रतिभा है, निश्चित तौर पर अगर प्रतिभा के बदौलत ही तमाम बिहार में ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिकट दिया है और बिहार विधानसभा पहुंचा। आप बताइए, 1990 के पहले कौन लोग विधानसभा जाते थे और 1990 के बाद कौन लोग विधानसभा जानते थे? यही तो लालू प्रसाद यादव का विचारधारा है, यही तो सामाजिक न्याय है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक समीकरण को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर जिस प्रकार से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार खास करके भाजपा पे नरमी बरते हुए हैं, उनका एक सपना था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने का, लेकिन अब विशेष पैकेज भी कह रहे हैं कि अगर मिल जाता है तो अच्छा है। देखिए, नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं, आप जानते हैं नीतीश जी कब क्या करेंगे, आप सब लोग जानते हैं। तो आखिर किनसे मांग रहे हैं? यह सरकार में है, इनके पास 12 सांसद हैं, पार्टनर हैं, मंत्री हैं, आखिर मांग किनसे रहे हैं? माननीय नेता तो कल ही कहा कि अगर आपको मिल नहीं रहा तो आप वापस आइए, बाहर निकलिए, जनता के बीच आइए। तो ये लोग करेंगे नहीं, जनता के धोखा देंगे और सिर्फ
मलादार मंत्री पद लेके कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे। जनता ऐसे नेताओं को देखती है और आने वाला समय में दरकिनार करेगी। सर एक सवाल और चलते चलते रहेगा कि जिस प्रकार से सर महागठबंधन की सरकार थी, उस समय जातीय आधारित गणना करवाया गया, उसको लेकर के महागठबंधन की सरकार ने कहाँ चूक कर दी? 9वीं अनुसूची में क्या उस समय शामिल कराया नहीं जा सकता था? देखिए, नीतीश जी की मंशा स्पष्ट नहीं है। नीतीश जी उस समय आप भी थे सर। जातीय जनगणना हुआ था और उसके लिए प्रेशर था माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का, जो सर्वदलीय नेता के रूप में प्रधानमंत्री के यहाँ गया था। और नीतीश जी को एक और प्रेशर आप लोग बनवा देते कि 9वीं अनुसूची के लिए लगातार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसका दोषी आप किसको मानते हैं? नीतीश कुमार को या फिर नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम लोग? तेजस्वी को? तेजस्वी जी कैसे? तेजस्वी जी ने तो सर्वे कराया, तेजस्वी जी ने लागू करवाया। तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं 9वीं अनुसूची में इसको डालो, कोई इसको हटा नहीं सकता, कोई इसको डिगा नहीं सकता। लेकिन केस कौन किया? गाजियाबाद में रहने वाले लोग, आरएसएस के लोग पटना हाईकोर्ट में केस करते हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? बिहार स्टेट का रिजर्वेशन का मामला और केस कर रहा है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का आदमी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा स्पष्ट हो गया। बिहार के तमाम दलित, अति पिछड़ा, कमजोर वर्ग के लोग हैं, सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चेहरा को देखा है और निश्चित तौर पे आने वाला समय में इनको जवाब जनता देगी। लेकिन सर एनडीए कह रही है कि इस बार विधानसभा में 200 सीट से प्लस हम लाने जा रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन आपकी कितने सीट? मुंगेरी लाल के हसीन सपने 2015 में भी एनडीए ने लड़ने का काम किया था अपने बदौलत, और 53 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। और हमें लगता है कि उस समय तो नीतीश कुमार भी आपके साथ, नीतीश कुमार हम लोग के साथ, इस बार तो नहीं है। लेकिन हमारे साथ विचारधारा है, हमारे साथ नेता है, हमारे साथ विजन है, हमारे साथ मुद्दा है। इसी मुद्दे के सहारे हम जीतेंगे। ये हमारे साथ थे रणविजय साहू। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि तेजस्वी यादव जो हैं कि खास करके युवाओं की बात करते हैं, और जो खास करके जातीय आधारित गणना बिहार सरकार द्वारा कराया गया था, उस समय महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव ने दमखम से नीतीश कुमार पे प्रेशर बनाया और कहा कि आप जातीय आधारित गणना करवाइए, और जातीय आधारित गणना भी करवाया। लेकिन कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को निराशा मिला है। लेकिन इनका साफ शब्दों में कहना है कि इसका भी अगर दोषी है तो वो नीतीश कुमार है। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का रहेगा सिलसिला जारी। धन्यवाद, प्रणाम।